रुकिए, अगर आज का वीडियो शूट करेंगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं है। क्लास 10 वालों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है आज का वीडियो शूट मत करिए, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आप टॉपर बनने से दूर हो जाओगे और एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ समतल दर्पण से संबंधित वो सभी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आता है और बार बार पूछता है, इसको तैयार करना ही पड़ेगा। आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे सब ज्यादा करते हैं, यहाँ पर करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ना वो विकल्पित क्वेश्चन है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आइए आपको बताते हैं वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों क्या होगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए आपको मैं अगला प्यारा सा क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या करा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये भी तो गलती मत करना, इसको करोगे एग्जाम में पक्का है फेल हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या 3000 से 4500 एंगस्ट्रॉम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश जितने कोण से आती है वो कितने कोण से वापस जाती है, ये क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आइए मैं अगला जो प्यारा सा क्वेश्चन है वो क्या है मैं बताता हूँ, देखिएगा क्या है। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है ना वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, या कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन में दिया रहता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छांट कर लाया हूँ। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे ना, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वो प्यारा क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है। जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण क्या होता है, जितने दूरी पर हम रहते हैं हमारा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। क्या है, समतल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है वह कितना होती है, जो समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है वह क्या होती है, अनंत होती है। ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो अभी हमने जस्ट बताया कि अगर आप शीशे के सामने जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे आपका चित्र उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी कि आपका जो इमेज होगा दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर, हाँ जितनी दूरी पर आप खड़े रहेंगे। ऐसा आपने आवाज किया होगा, है कि नहीं, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है कि जो समतल दर्पण के सामने जो आपका शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे है ना, आपका प्रतिबिंब भी मात्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये है प्यारा सा क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, आप रोजमर्रा के जीवन में आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इन से पारभाषक माध्यम कौन सा है, तो जो वायु है, कांच है, घिसा हुआ कांच है, या दीवार है। तो जो आपका घिसा हुआ कांच होता है ना वो क्या होता है, पारभाषक होता है, यानी जिसमें आर पार दिखाई देने केवल आभास और प्रतीत हो, साफ दिखाई न दे, वो क्या होता है, पारभाषक। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पृष्ठ से क्या कर रहा है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, यानी जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो किस पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी पृष्ठ चमकदार रहेगा तो परावर्तन ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन है। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो,
ध्यान दीजिएगा, ये हमने भी बताया था कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? यानी जब आप किसी दर्पण सामने जितनी दूरी पर खड़े होते हैं तो आपका जो चित्र होता है, जो आपका इमेज होता है, एकदम सीधा बनता है। तो दर्पण कौन सा है? क्या केवल समतल दर्पण है, क्या केवल अवतल दर्पण है, या केवल उत्तल दर्पण है, या समतल और उत्तल दोनों? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या है? केवल क्या होगा? समतल। जो आप शीशा देखते हो ना, उसमें जो आपका चित्र बनता है वो कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। ठीक है, ये क्या कौन दर्पण होगा? आपका समतल दर्पण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मैं आपको इस चैनल पर दोहे के माध्यम से गा करके भी ट्यूशन करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ हर एक विषय को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दीप्त प्रकाश कौन है? कौन सा दीप्त प्रकाश है? क्या कांच है, क्या विद्युत बल्ब है, या चंद्रमा है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब देगा उसका नाम हर एक वीडियो में बार बार लिया जाएगा। अगला कहा कि परावर्तन का दूसरा नियम है। जो प्रकाश का परावर्तन हमने बताया, बहुत ही प्यारा सा, बहुत आसान तरीके से हमने गा कर बताया आप सभी को। अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने गा करके दोहे के माध्यम से आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझाया है। क्या है? करा कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? क्या है? हमने बताया ना कि जितने कोण पर आएगा उतने कोण पर जाएगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। क्या? 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब, यानी कि आपका पूरा चित्र, पैर से लेकर सर तक पूरा चित्र देखना हो, अब आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं, तो जो दर्पण है, जिस दर्पण सामने आप खड़े होंगे, वो कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? क्या 10 मीटर का होना चाहिए, या 15 मीटर का, या 20 मीटर का, या 5 मीटर का? सुनो, अगर आपकी हाइट 20 मीटर है, अगर आप अपना पूरा चित्र देखना चाहते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप अपना पूरा चित्र, पूरा शरीर देखना चाहते हो पैर से लेकर सर तक, तो जो दर्पण की ऊंचाई है ना, वो आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी अगर 20 है, आप दर्पण कितने होना चाहिए? 10 मीटर का होना। अगर एक क्वेश्चन आप सभी को बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी नए हैं और चाहते हैं कि दोहे के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बनना। हमारे चैनल को उनको जोड़िए और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।